इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुस्मृति मनु जी महाराज कहते हैं, अकेले जो व्यक्ति संसार में रहता है उसकी वृत्ति चौर वृत्ति में गिनी जाती है। चोर अकेला रहना चाहता है, चोरी कर भी लेगा तो बंटवारे के समय अकेला हो जाना चाहता है। कुल हमारे चोरी करते समय 8 चोर एक साथ होते हैं, जब बंटवारा होता है तो एक दूसरे के अलग अलग हो जाते हैं। वो काहे कि न रहे तो सब हमारे, ऐसा भाव अच्छा नहीं। मेरे सरकार चित्रकूट में अमृतमय चरित्र की है, सरकार अकेले नहीं है, कोलभील भी साथ में है। ये जो एकल परिवार का सिस्टम डेवलप हुआ है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। 2-3 बातें आज बड़ी कठोर आपसे कहेंगे। एकल परिवार, इसी को परिवार कहेंगे। मियाँ बीबी बच्चे, सरकारी जो घोषणा हुई है ये परिवार है। परिवार का मतलब क्या? हम 2 हमारे 3, ये तो परिवार न हुआ भैया। किसी से पूछो, अच्छा कौन कौन आया है? बोले मैं हूं, मेरी वाइफ। ये कौन समस्या है वाइफ? अरे भाई तुम्हारे साथ 2-4 लोग तो होए, तो मैं हूं मेरी वाइफ है। नहीं, परिवार बड़ा रखिए। परिवार में इतने संबंधी हों कि आप गिन न पाओ वो कहाँ गए वो कहाँ गए। भगवान का परिवार बहुत बड़ा है, श्री राघव जी का परिवार बहुत बड़ा है। देखिए ना, वन में भी सरकार गए तो परिवार बड़ा कला। हम सेवक परिवार समेता मेरे नाथन आए सूदे। भगवान को आदमी बहुत अच्छा लगता है जो सपरिवार रहता है। प्रभु रोख पाई के बोलाई बालक घरनी, बंदी के चरण चहुदेसी बैठे घेरी। पद पखारी जलपान करियाप सहित परिवार। अकेले न पिया हो प्रकाश भैया, आप सहित परिवार। सरकार को परिवार से बहुत प्रेम है। हमको भी परिवार से प्रेम रखना है। साहब परिवार से प्रेम हम रखें, और हमसे तो कोई रखता नहीं है, हमसे कोई रखेगा ही क्यों? हम सबसे रखें, कोई हमसे रखे अथवा न रखे। परमात्मा चित्रकूट में बसे। आगे सचिव जी महाराज का श्री अयोध्या जी आगमन भया। महाराज ने संदेश पाया, स्मरण करते करते महाप्रयाण कर गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत शत्रुघ्न जी को बुलवाया है। भरत जी के शोक की कथा सुनाई। माँ ने जैसे संदेश दिया, भरत जी बड़ी अम्बा के पास गए। समझाया है माँ ने, पुत्र आप कहते हैं मेरी सम्मति। स्वप्न में भी जो ऐसा विचार करेगा उसको सिद्धि सुलभ न होगी। चंद्रमा विष चवे संभव है, जल से निकाल देने पर जलचर रहे संभव है, सूर्य का तेज समाप्त हो संभव है, लेकिन आप स्वप्न में भी राम जी के प्रतिकूल नहीं जाएं। ना एक शब्द और का, ज्ञान होने पर भी अज्ञान न जाए, मोह न मिटे संभव है, परंतु आप स्वप्न में भी राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। देखिए जीवन में सब कुछ हो, भगवान के प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए। रामचरित्र को चित्त में पधराकर रामचरित्र के अनुकूल रहना चाहिए। रामचरित्र चरने का अभ्यास करना चाहिए। संपूर्ण तो संभव नहीं है, बड़ा कठोर है राम जी का जीवन। राम जी केवल पूजा पाठ के लिए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन नहीं है, रामचरित्र चरने का चरित्र है। प्रभु कहते हैं ना,
सोई सेवक प्रियतमम सोई मम अनुशासन। भगवान के सारे अनुशासन बड़े कठोर हैं, और अनुशासन वैसे भी बड़ा कठोर शब्द है। कहने में सरल लगता है, सरल नहीं, बहुत कठोर। अनुशासन बनाए नियम को हम स्वेच्छया पालन करें, इसका नाम है अनुशासन। महाभारत जी के अनुशासन पर्व में कैसे जीना, रहना, उठना, बैठना, सोना, जागना, धर्म, पुण्य आदि यही वर्णन है। मानव जीवन का अनुशासन क्या है, पर्व है पूरा। रामचरित्र में राम अनुशासन है, उसमें ब्रह्मचर्य अनुशासन, गृहस्थ्यानुशासन, सन्यास में वानप्रस्थानुशासन, सन्यासानुशासन, राज्यानुशासन, शिष्य बने शिष्यानुशासन आदि आदि, गृहस्थ्य अनुशासन, सब कुछ नियंत्रित है महाभारत जी में। तो हम लोग सुनते सुनाते भी हैं, आप जानते सुनते भी हैं। तो गुरुदेव भगवान को खबर मिली, आए सरजू तट पर चिता सजाई गई, अग्नि प्रवेश किया महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने। 10 गात्र भया त्रयोदशाह। बाबा कहते हैं, देवी पिताजी के लिए अपने भरत जी ने जो किया वो वर्णनातीत है। 100 मुख लाख जाय नहीं बरनी। श्राद्धादि कर्म अतिशय श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्राद्धादि कर्म तो करना ही चाहिए, परंतु जीवन भर अपने श्रेष्ठ में, काका में, चाचा में, पिता में, ताऊ में, भाई में, बंधु में, ससुर में, दादी में, दादा में, नाना में, नानी में, फूफा में, मामा में, जीवन भर श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा श्रद्धास्पद की शर्तों पर होना चाहिए, श्रद्धालु की नहीं। हमारा श्रेष्ठ हमसे क्या अपेक्षा रखता है, उस पर हमको खरा उतरना, ये बड़ा कठोर है। मेरे राम के जीवन का यही अनुशासन है, अद्भुत है। अब आगे की कथा में जब श्रद्धांजलि सभा 14 दिवस रखी गई, तो पहले शोक प्रस्ताव किया गुरुदेव ने, फिर ब्रह्मा जी की रचना बताई, 12 सोचनियों की सूची प्रस्तुत की। इनका सोच करना चाहिए। भरत जी, आपके पिताजी का सोच नहीं करना। देखिए, कथा ये कहती है सोच तो किसी का नहीं करना चाहिए, सोच उसका करना चाहिए जो अर्थ होते हुए कंजूस हो। सोच उसका करना चाहिए धर्म को जानकर न माने। सोच उसका करना चाहिए जो ब्रह्मविद हो फिर भी अपराधी हो, अपकार में रत हो। मानव का शरीर पाकर भी जो भगवान का भक्त न हुआ, वो जीव सोचनीय है। दूसरे का बुरा करे वो भी सोचनीय है। अपने अंतरंग आत्म स्वरूप के साथ भी जो जीव छल करता है वो सोचनीय है। ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग करे सो सोचनीय है। आदि आदि सोचिए। कल रात को जब हम लोग टहल रहे थे तो एक बड़ी मधुर बात आई, क्या करना क्या नहीं करना। देखो, आप चाहे प्रेम भूषण हो, चाहे आप सब कोई हो, हमको आपको 3 शरीर प्राप्त होता है। उस 2 शरीर में हम कारण हैं और 1 शरीर में माता पिता कारण है। इस स्थूल शरीर के माता पिताजी कारण हैं। कारण शरीर के हमारे क्रियमाण कर्म जो संचित हुए थे वो कारण हैं। समझ रहे हो? जो पिछले जन्म में हमने किया, जो क्रियमाण कर्म हमने किया
वह संचित हो करके हमको माँ की कोख देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पिछले जन्म में जो हमने किया क्रियमाण, उससे हमको माँ की अंक मिलती है और पिता का नाम प्राप्त होता है। कारण शरीर मिला, फिर स्थूल शरीर मिला। अब इस स्थूल शरीर को प्राप्त करके हम जितना श्रेष्ठ सत्कर्म करेंगे उतना सुंदर अंगुष्ठ बराबर हमको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा। क्या करेंगे? क्या करने को कहा? सत्कर्म, पुण्य कर्म। पुण्य क्या है? गुरु, विप्र, गौमाता और देवताओं, इन चार के लिए परमात्मा आए। भगत भूमि भू सुर सुर भी सुर हित लागी कृपा। भगवान इन चारों के लिए आए। इन चारों के लिए जो अपना तन मन धन अर्पित करता है वही पुण्य कर रहा है। अब हमारी स्थिति देखिए, बाल बच्चे हो जाएं हमारे, हम घर बनवाते हैं, पढ़ाते हैं, घर बनवाते हैं, उनका विवाह करते हैं, फिर उनके बाल बच्चे हो जाएं तो हम बैठ के बच्चे खिलाते हैं। अब वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद हमारे दुर्भाग्य से यदि हमने पूरी, भाई कड़वा है, जिसको बुरा लगे माफ़ करना, फोन न करना हमको। दुर्भाग्य से हमारे यदि हमने अपनी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बच्चों के नाम कर दी तो बच्चे लाके अयोध्या किसी आश्रम पे छोड़ जाते हैं। आप रात भर खांसते हैं, हमको रात भर जगना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। उसको लगता है कि हम तो खासेंगे नहीं। ध्यान रखना, प्रकृति जड़ है। तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो तुम्हारे बच्चे सेवा तो छोड़ो, देखने भी तुमको नहीं आएंगे। वो गीत है, जो बोएगा वही काटेगा। बोया पेड़ बबूर का, दाम कहाँ से हो। सूक्ष्म शरीर यदि हम चाहते हैं हमारा सुंदर हो, अगला जन्म हमारा और दिव्य हो, तो हमको अपने तन से, मन से, धन से अधिकतम वही करना चाहिए जिससे हमारा पुण्य अधिकाधिक बढ़े। पुण्य बढ़ाओ। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। पुण्य बढ़ाइए। मैं भी आपसे कह रहा हूं, पुण्य बढ़ाना है। ये कथा क्यों? पुण्यवर्धन के लिए। कीर्तन क्यों? पुण्यवर्धन के लिए। अरे यज्ञ क्यों? पुण्यवर्धन के लिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।